चेनसॉ मैन एक ऐसी मांगा जिसका अभी तक एनिमे नहीं बना, लेकिन सेल्स 2020 में मोस्ट सेलिंग मांगास में से एक है। तो यार ये मांगा इतने बेहतरीन कैसे बनी, उसके पीछे इसकी स्टोरी लाइन है और आज मैं इसका आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर मुझे इस सीरीज़ में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसके और भी चैप्टर्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। खैर आज की वीडियो यहीं शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। एक लड़का जैक स्पैरो जैसे एक आँख में पट्टी बांधे हुए कई टॉप व्यू से नज़ारे लेते हुए, पेड़ काटने के 60 ग्रैंड्स एक महीने में, जो किडनी मैंने बेची थी उसके 1.2 मिलियन, मेरी आँख के 300 ग्रैंड, और इवन मैंने तो अपनी बॉल्स भी बेच दी। कितने थे उसके? हाँ 100 ग्रैंड्स। पर अभी भी मुझे 38 मिलियन येन का लोन चुकाना है। चलो फिर थोड़ा मारकाट हो जाए, क्यों पोचिता? फिर हमें एक डॉग सा दिखने वाला एक डेविल दिखाया जाता है जिसके सर पर एक चेन सॉ अटैच्ड है, और वो हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का पार्टनर दिखाया जाता है। देंजी और पोचिता अगले सीन में एक टोमेटो जैसे दिखने वाले डेविल को मारने के इरादे से दिखाए जाते हैं। देंजी पोचिता की चेन सॉ को चालू करता है। एक डेविल को मारने के 300 ग्रैंड मिलते हैं। लगता है डेविल हंटर का काम इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। और ये चीज़ बोलते ही डेंजी उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। सर, ये रहा आपका शैतानी टमाटर, ये अपने सीड से फिर से ज़िंदा हो सकता है, तो इसे आप चला देना। फिर एक बॉस जैसा बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं डेंजी का मालिक होता है, जो उससे डेविल हंट कराता है। और वो डेंजी से बोलता है, बहुत खूब डेंजी, इस शैतान का शरीर ब्लैक मार्केट में अच्छी खासी कीमत में बिक जाएगा, और हाँ तुम्हारा रिवॉर्ड 400 ग्रैंड्स, ठीक है ना? ये सुन डेंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। थैंक्स, मैं 170 ग्रैंड निकाल लेता हूँ ताकि आपसे लिया उधार की भरपाई कर सकूँ। सिर्फ 70 ग्रैंड ही बचे हैं, बाकी उधार और पानी का बिल भरने के बाद मुश्किल से 1800 येन बचे हैं। ये एक जादू ही हो सकता है कि पैसे मानो खाली हवा में ही गायब हो गए। घर में कुछ खाने को भी नहीं है। शायद इस महीने ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। पोचिता, आज तो एक ब्रेड के स्लाइस से ही काम चलाना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो अभी तक तो हमें ये समझ आ जाता है कि डेंजी के इतने कमाने के बावजूद भी वो एक गरीब की ज़िंदगी बिता रहा होता है। अगले ही सीन में हमें डेंजी के बॉस एक कार में बैठे नज़र आते हैं, और कार को चलाने वाला डेंजी को देखता है और पूछता है, तुम इस बेवकूफ़ को डेविल हंटर के काम के लिए क्यों यूज़ कर रहे हो? वाई? बॉस जवाब देते हैं, अपने पैसे वापस लेने के लिए। और किस लिए? वो तो उसका बाप बिना मेरा उधार चुकाए मर गया, इसलिए अभी मुझे सारे पैसे उसी से वसूलने पड़ेंगे। ड्राइवर पूछता है कि क्या फिर भी ये ठीक है कि डेविल पेट को पालने वाले को डेविल हंटर बनाना चाहिए, क्या ये सही है? तो बॉस उसे समझाते हैं कि वो एक बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है और बहुत ही वफादार डेविल हंटर है, और उसे जो भी बोलो वो कर लेता है। तो ड्राइवर डेंजी से मज़े लेते लेते कहता है, ओए सुन, मैं 100 येन दूंगा अगर इस सिगरेट को खाएगा तो। खा। डेंजी उसी सिगरेट को निगल लेता है, और उसको निगलता देख ड्राइवर एक शैतानी हंसी हंसता है। बट फिर रिवील किया जाता है कि एक्चुअल में डेंजी ने सिगरेट नहीं निगली थी। वेल, अब 3 दिन के खाने का इंतज़ाम हो गया दोस्त, डेंजी अपने पेट से कहता है। वीरान से इलाके में एक बंजर से घर दिखाया जाता है। तो यहाँ कोई नहीं बल्कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डेंजी रहता है अपने डॉगी के साथ। डेंजी अपने पेट से कहता, वेल, एक दिन मैंने सुना था कि नॉर्मली लोग ब्रेड को खाली नहीं बल्कि उसके आसपास जैम स्प्रेड करके खाते हैं। खैर, एक नॉर्मल लाइफ तो तेरे और मेरे लिए एक सपने जैसी है दोस्त। मुझे अपने आप में ही इतना भरोसा नहीं कि मैं मरने से पहले ये उधार चुका भी पाऊँगा या नहीं। तो ये सब सुन पोचिता को भी उस पर दया आ जाती है। मैं अकेला तो नहीं मरने वाला, क्यों है ना? ऐसा नहीं है कि मैं किसी लड़की को या डेट पे लाऊं और फिर जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना हो। अगर कोई इच्छा दी जाए मुझे, तो मुझे बस मरने से पहले एक लड़की के साथ रहना है। और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। डेंजी अपने पापा की कब्र
पे खड़ा होता है। कार के अंदर से बॉस बोलता है, अगर इस महीने की पेमेंट नहीं करी तो तू गया। बेटा कल तक 7,000 ग्रैंड कहीं से भी अरेंज करके ला, वरना तेरे पीस करके बाजार में बेच देंगे। ये सुन के डेंजी डरा होता ही है कि पीछे से एक चेन सॉ वाला डेविल आ जाता है और उसे गंदी नज़रों से देखने लगता है। उसको देख डेंजी बोलता है, चेन सॉ, एक डेविल। उसको देख के डेंजी के पसीने छूट जाते हैं। अगर तुम्हें मारना ही है तो मार दो मुझे, क्योंकि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। डेंजी रियलाइज़ करता है कि उस डॉग के पेट से खून निकल रहा होता है। क्या एक चोट, तुम भी मरने वाले हो? मैंने सुना है डेविल हील हो सकते हैं इंसान का खून पी के। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो प्लीज़ मेरा खून पियो। मैंने कहा प्लीज़ मेरा खून पियो। और वो डॉग उसे काट लेता है। डेंजी बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्त? वैसे मरना तो मैं भी नहीं चाहता। अगले सीन में हमें पता चलता है कि डेंजी ने एक डेविल को मार गिराया उस डेविल डॉग की मदद से, और ये चीज़ उसका बॉस भी देख लेता है। डेविल हंटर की जॉब मेरे लिए कैसी रहेगी बॉस? और फिर हमें फ्लैशबैक से उठ के प्रेजेंट में आ जाते हैं। डेंजी कहता, बहुत भूख लगी है, सो नहीं पा रहा हूँ तो उस उधार के बारे में सोचता हूँ जो कि चीज़ों को और बेकार बना देता है। मैंने डिसाइड कर लिया, अगर मैं आज सोया तो मैं सपना देखना चाहूँगा, जैम से लदा हुआ ब्रेड खाना, तुम्हारे साथ पोचीता किसी लड़की के साथ रात रंगीन करना मेरे रूम में एक साथ गेम्स खेलना और उसकी बाहों में सो जाना। क्यों, कमाल की ड्रीम है ना मेरे दोस्त? ये सुन पोचीता भौंकता है। डेंजी को कुछ वियर्ड फील होता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। तभी दरवाजे में दस्तक होती है। तो दरवाजे पे बॉस डेंजी को कहता है कि उन्हें एक और डेविल मिल गया है और डेंजी को उनके साथ चलना पड़ता है। डेंजी पोचीता से कहता है, जानते हो, मेरी माँ हार्ट अटैक से मरी गई, जिसके कारण उन्हें खून की उल्टी हुई थी। और अगले सीन में डेंजी हमें बॉस के साथ कार में कहीं जाता हुआ दिखता है। यार मुझे थोड़े तो सपने देखने देते, डेंजी अपने मन में कहता है। और ये दोनों एक बड़े से कारखाने में पहुंच जाते हैं। डेंजी बॉस से पूछता है कि क्या यहाँ कोई डेविल है, क्योंकि वो किसी को देख नहीं पा रहा, शायद वो अंदर छिपा हो। डेंजी के बॉस बोलते हैं, डेंजी मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हाँ, एकदम कुत्ते की तरह वफादार। क्या? बात ऐसी है कि मुझे कुत्तों की स्मेल बड़ी बदबूदार लगती है मेरे दोस्त। फिर डेंजी देखता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके चेस्ट के थ्रू किसी ने स्वॉर्ड आर पार दे डाली है, ड्यू टू विच उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। बॉस कहता है कि वो तो बस ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए उनने डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जैसे कि डेंजी ने किया था। और फिर हमें डेविल दिखाया जाता है जिसने इन सब डेविल हंटर्स को पावर का लालच दिया। और क्योंकि ये डेविल एक ज़ॉम्बी था तो अब ये भी ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। और क्योंकि डेविल हंटर्स उन जैसे डेविल्स को मारते हैं तो वो डेंजी से नफ़रत करता है और सब ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर दे देता है कि वो इसके टुकड़े टुकड़े करके कचरे में फेंक दे। डेंजी ना आव देखता है ना ताव और वहाँ से भागने लगता है और उन ज़ॉम्बीज़ को कोसने लगता है। उसने तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ का सपना देखा था, पर उनने वो भी नहीं होने दिया। और अगले ही समय डेंजी के पीस ही पीस होते हुए नज़र आते हैं। और जैसे कि डेविल ने आदेश दिया था कि सारे डेविल उसे कचरे के डब्बे में फेंक के आ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। और फिर से हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं जहाँ डेंजी पोचीता से कह रहा होता है कि उन्हें फाइनली एक जॉब मिल गई है। पोचीता का यूज़ वो पेड़ काटने में कर रहा होता है और पेड़ को लात मार के वो उसे तोड़ देता है। ज़रूर एक दिन मैं डेविल्स के हाथों मारा जाऊंगा पोचीता, डेंजी पोचीता से कहता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा क्या होगा दोस्त? ये सोच के मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। या तो तुम भूख के कारण मर जाओगे या एक डेविल हंटर तुम्हें मार देगा। मैंने सुना है डेविल मारे हुए लोगों की बॉडी के ऊपर आ सकते हैं। अगर तुम ऐसे करने को तैयार हो
तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे दूंगा। मेरे मरने के बाद यूजुको मेरे बारे में भूल जाएंगे, फिर तुम इस टाउन को छोड़ सकते हो। और फिर हाँ, यहाँ यूजुका एक ग्रुप है जिनने डेंजी के पिताजी को डेब्ट दिया था और इसीलिए डेंजी उसको आज तक चुका रहा है। ये अच्छा होगा कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो और एक साधारण मौत मरो, डेंजी अपने पेट से कहता है। मेरे लिए मेरे सपने पूरे करोगे ना, बताओ। और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वैसे ही डेंजी का हाथ, जो कि अलग अलग टुकड़ों में थे, अब एक साथ जुड़ने लगते हैं और पोचिता डेंजी के चेस्ट के ऊपर मानो समा सा जाता है और हम फिर से पास्ट में चले जाते हैं। पोचिता डेंजी पे भौंकता है, दोस्त तुम मेरी बॉडी तो नहीं लेने वाले ना, डेंजी कहता है। और बदले में पोचिता उसे कहता है कि उसे उसके सपने सुनना पसंद है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वो बोलता है कि वो बदले में उसका दिल बन जाएगा तो कैसा रहेगा। डेंजी होश में आ जाता है और रियलाइज़ करता है कि उसके शरीर में अब कोई भी घाव नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वॉन्ड। पोचिता, डेंजी कहता है और रियलाइज़ करता है कि पोचिता अब उसके अंदर समा गया है और उसकी हार्ट की जगह पोचिता ने ले ली है। डेविल उसे जिंदा देख घबरा जाता है और ज़ॉम्बीज़ को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। डेंजी मन ही मन सोचता है कि इन लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी क्यों चाहिए थी जबकि ये पहले से ही अच्छे थे। वेल, शायद ऐसा मैं भी था। हाँ, मैं भी था। मेरे पास मेरा प्यारा दोस्त पोचिता था, लेकिन फिर भी मैंने एक बेहतर ज़िंदगी का सपना देखा। अब मुझे समझ आया, सबके अपने अपने सपने हैं। वेल, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आओगे तो पहाड़ में जाओ। ये कहते ही डेंजी अपने चेस्ट में लगी चेन खींच देता है। हम देख सकते हैं कि उसके सिर पर चेन सो आ गई है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो कैसे दिखता है आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। उसका ये नया डेविल देख कहता है कि तुम्हारे शरीर में ये शैतानी जैसा लोग क्यों हैं? क्या तुम भी मेरे जैसे बन गए हो? और ये शब्द उसके मुंह से निकला आखिरी शब्द होता है, क्योंकि अगले ही पल डेंजी उसे अपने हाथ से यानी कि चेन सॉ से मार देता है। अब क्योंकि मैं एक डेविल हंटर हूँ तो मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा, डेंजी कहता है। और डेंजी कई डेविल्स को बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाता है और तभी कुछ सस्पिशियस लोग की एंट्री उस वीरान जगह में हो जाती है। डेंजी को देख वो बोलते हैं कि अभी भी एक डेविल जिंदा है। काले कोट में लड़की उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम थोड़े स्ट्रेंज हो, तुम्हारी दुर्गंध ना ही एक डेविल जैसी है और ना ही एक इंसान जैसी है। और डेंजी से पूछती है कि क्या इन सब डेविल को उसने मारा है। एज डेंजी ने बहुत खून बहा दिया होता है तो वो होश खोने लगता है। लड़की से कहता है कि उसे जल्दी से पकड़ ले और वो लड़की उसे हक कर लेती है। हक के कारण डेंजी अपने असली रूप में आ जाता है। क्या इसके ऊपर डेविल हावी हो सकता है? काले कोट में एक इंसान पूछता है। लड़की उसे समझाते हुए बोलती है कि नहीं, उसके फेस से तो ऐसा नहीं लगता। वो लड़की डेंजी को बताती है कि वो एक डेविल हंटर है और यहाँ एक ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी। और डेंजी को दो चॉइसेस दे दी जाती है, या तो वो उसे मार दे और डेंजी की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और या तो डेंजी उसकी पूरी लाइफ उसका पेट बन के रहे। और अगर वो एक वफ़ादार पेट बन के रहेगा तो वो डेविल हंटर उसे अच्छा खासा खाना खिलाएगी। खाना खाना देखने में कैसा लगता है? डेंजी पूछता है। और वो डेविल हंटर समझाती है कि एक टोस्ट जैम के साथ सैलेड, कॉफ़ी और शायद से कुछ मिठाइयाँ। ये सुन डेंजी एक ही बात कहता है, सुनने में तो स्वर्ग जैसा लगता है। और हमारा चैप्टर 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। सो यार, आज की वीडियो इतनी थी। होप सो तुम सब लोगों को मज़ा आया होगा। आज मैंने चेनसो मैन चैप्टर 1 तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन करा, और अगर तुम्हें चैप्टर 2 की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं उससे बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी यार, मेरे उससे देखा जाए तो ये चेनसो मैन बड़ी ही इंटरेस्टिंग मांगा है और मुझे भी इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी तुम्हारे लिए एनिमे की वीडियोस लाते रहूँ। और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम एनिमे की वीडियोस देखना पसंद करते हो और एक ओटाकू हो। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए